हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप लोग इजीली 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, हाँ 80 प्लस। पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 5 साल से अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी इजी लेवल का आ रहा है। अगर कंपेयर करें उसे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से, तो फिजिक्स में 80 प्लस लाना रिलेटिवली ईजी है किसी और सब्जेक्ट में लाने से। और अगर आप फिजिक्स में 80 प्लस ले आते हो और बाकी सब्जेक्ट्स में यार 30 नंबर भी लाते हो तो भी आप लोगों की इजीली 95 परसेंटाइल से ऊपर बनने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ऐसी ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे फिजिक्स में 80 प्लस लाना आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और हाँ, ये अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके पास अभी 45 डेज होंगे लगभग, तो उसमें भी अगर आप ये लोग चीज़ें फॉलो करोगे तो अगर आप लोगों के 50 नंबर थे तो वो 80 हो जाएंगे, और जिन लोगों के यार बहुत कम थे जैसे 20-30 थे तो उनके 50-60 तक हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है और बिल्कुल पेन कॉपी लेके यहाँ पे बैठ जाना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो इसको अगर आप लोगों को करना है तो सबसे पहले आप लोगों को उठाने हैं लास्ट ईयर पेपर्स। जी हाँ, लास्ट ईयर पेपर आप लोगों को यहाँ पे उठाने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उठा लेना है पिछले 5 साल के, ठीक है, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपको मिलेंगे कहाँ? आपको बस नेट पे डालना है, ठीक है, PYQJEE, ठीक है, 2021 डालना, फिर 2022 डालना, फिर 23, 24, 25 नहीं डालोगे, ठीक है, 25 तो अभी हुआ है, ठीक है, 24 तक के डालना। आप लोगों को बहुत सारी शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। अब उन शिफ्ट के पेपर में आप लोगों को क्या करना है, जो फिजिक्स है उसके आपके 25-30 क्वेश्चन होते हैं, उनको उठा के आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना किस शिफ्ट का कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व किया, एक आइडिया लग गया किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर चैप्टर्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं फिर भी उसे करो, नहीं पढ़े हैं फिर भी उसे करो, जो पढ़े हैं वो तो करोगे और जो नहीं पढ़े हैं उनका आइडिया तो लगेगा। करा। अब उसके बाद यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जब जाओगे तुम यूट्यूब पे उस शिफ्ट के बारे में सर्च करोगे और तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, 4-4 घंटे के लोगों ने सॉल्यूशन बनाए होते हैं, उन सॉल्यूशन को एक बार देख लेना। क्या होगा इससे? क्वेश्चन तुमने डबल रिवाइज कर लिया, क्योंकि एक बार तुम सॉल्व कर चुके हो फिर तुम देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी मेमोरी में वो क्वेश्चन अच्छे चला जाएंगे। और जेई में यार पैटर्न रिपीट होता हुआ हमें साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें पिछले 5 ईयर के पेपर कर लेने हैं जेई के फिजिक्स के, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये हो गई आपकी टिप नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। कंप्लीट 100% सिलेबस। जी हाँ, कंप्लीट करना है हमें 100% सिलेबस। कई बच्चे इंक्लूडिंग अपने टाइम पे पहले अटेम्प्ट में मैंने भी ये गलती करी थी। मैं था एक ऐसा बच्चा जो सोचता था कि यार कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे पढ़नी है, आपको समझनी है, आपको रिसर्च करनी है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप लोगों को अपने हिसाब से नहीं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब फिजिक्स डिमांड करता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और आप फॉर्मूला बेस्ड ना पढ़ के अगर लंबी चीज़ें पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पढ़े हैं वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा, बेसिक फॉर्मूलेज भी नहीं पढ़े, और आपके कॉम्पिटिटर ने बेसिक भी पढ़ा होगा, तो उसके लिए वो इजी होगा और वहाँ पे आप लोगों की परसेंटाइल कम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए लागू नहीं होती है। 100% सिलेबस करना है, कुछ बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से मतलब एडवांस लेवल के नहीं, ठीक ठाक लेवल के, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर मत छोड़ना, ऐसा कोई चैप्टर ना छोड़ना जो तुमने पढ़ा ना हो। ठीक है, तो सारे चैप्टर तुम्हें पढ़ लेने हैं अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं वो सब तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, फिर जाना है एग्जाम देने और बढ़िया से करके आना है। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक्स और फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला मत पढ़ के जाना। कई लोग क्या करेंगे, लास्ट डेट पे फॉर्मूला शीट निकालता हूँ फटाफट पढ़ता हूँ, नहीं याद रहेगा। ठीक है, तुम बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्मूला याद करना और 2-4 क्वेश्चन कर लेना। इससे क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट के साथ जब फॉर्मूला याद करते हो ना तो वो बैठ जाता है दिमाग में। और मान लो सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे और स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दिया ना, तो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन तुम छोड़ के आने वाले थे वो तुम अटेम्प्ट कर दोगे और नेगेटिव और ले जाओगे अपने साथ। ठीक है, तो सिलेबस करना है 100%, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले तो पढ़ के ही जाने हैं। देखो, नंबर 3, डू चैप्टर्स प्रायोरिटी वाइज। अब यार समय है कम, ठीक है, तो एक प्रायोरिटी तो सेट करनी पड़ेगी कि किस चैप्टर को पहले करना है, किसको बाद में करना है। ठीक है, किसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, किसको थोड़ा वीक तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कैसे कैटेगराइज करूंगा
जो बहुत स्ट्रांग पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों को 3 स्टार बना के दूंगा, ठीक है। जो मीडियम पढ़ना है उसमें 2 स्टार करूंगा, जो इजीली पढ़ना है उसमें 1 स्टार करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यूनिट्स एंड डायमेंशन की। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में मैं 3 स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे, लेकिन जो आता है ना वो ऐसा आता है कि बहुत ईजी आता है और उसमें ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर आप लोग बेसिक बेसिक कर लोगे, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं यूनिट एंड डायमेंशन के, तो वो आप लोगों से इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर यहाँ पे आ रहा है वो है काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। अब ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो 11th में हर बच्चा स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि 11th में यार हम लोगों में एक जोश होता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, इससे यार हर बच्चा खौफ खाता है, ठीक है, और मैं कहूँगा कि खौफ खाना भी चाहिए। ये है रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो यार हमने ज़िंदगी में पहले कभी इतनी डीप तरीके से समझा नहीं होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स से निकालने आते हैं, कई चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो मैं इसको दे रहा हूँ सिर्फ 1 स्टार, ठीक है। कई लोगों ने पढ़ा भी नहीं होता है और नया पढ़ोगे अभी नहीं होने वाला। रोटेशनल मोशन ऐसा चैप्टर नहीं है जो जल्दी कर लो, एक बार को आप ग्रेविटेशन कर लोगे, रोटेशनल मोशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन को वैसे तो मैं 2 स्टार देता, बट इसको मैं 3 स्टार एक रीज़न की वजह से दे रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि ये एक चैप्टर पढ़ के आप लोगों को एक और चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें वो चीज़ पता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसको मैं देता हूँ 2 स्टार, ठीक है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक टिप बताता हूँ, इसमें ना बेसिक फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेना, बेसिक फॉर्मूले चाहे पढ़ लेना, बहुत डीप में मत पढ़ना। अब आता है थर्मोडाइनमिक्स एंड केटीजी, इसको भी मैं यहाँ पे 2 स्टार दूंगा, ठीक है। तो 2 स्टार दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये पढ़ रहे हो ना, तो यार केमिस्ट्री का अलग पढ़ना, फिजिक्स का अलग पढ़ना, मिलाना मत दोनों को, दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स में मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और जो ऑसिलेशंस है वो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेव्स थोड़ा आप कम अच्छे से पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऑसिलेशन काफ़ी इजी होता है, वेव्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार, इक्वेशन बहुत अलग अलग बन रही होती हैं यहाँ पे। जो ऑसिलेशन होता है वो हमारा सिंपल होता है यार, मैकेनिक्स टाइप ही होता है, बट यहाँ पे वेव्स में आप लोगों की बहुत सारी इक्वेशन बनती है, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, 3 स्टार बिल्कुल पढ़ना है, नंबर अच्छे खासे देता है। ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन अच्छा टॉपिक है, ठीक है, 2 स्टार देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसको भी हम लोग 2 स्टार देंगे। ईएमआई इंडक्शन, ठीक है, और हमारा एसी, इसको यार मैं यहाँ पे 1 ही स्टार दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। इसमें एलसीआर सर्किट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन है ऊपर वाले चैप्टर्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग कर सकते हो 2 स्टार, ठीक है। ऑप्टिक्स में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जो नॉर्मल ऑप्टिक्स है, ठीक है, वो तो तुम्हें अच्छे से करनी है। वेव ऑप्टिक्स जो है उसको तुम थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जो नॉर्मल ऑप्टिक्स है जिसमें यार तुम्हारे नॉर्मल लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें कि कहाँ पे एक इमेज बनती है, कैसे इमेज बनती है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें ट्रिक्स याद मत कर लेना कि ये तो यहाँ पे बनती है, सिंपल होता है यार, तुम लोग लेंस बनाओ, मिरर बनाओ, वहीं पर बना के देख लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है, तो ईजी होता है। इस तरीके से याद मत करना सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ लेना होती कैसे हैं। अगला यूनिट 17, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसको भी बहुत अच्छे से करना है, इजी क्वेश्चन आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन आता है यार इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, इजीली है, इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई लोगों के लिए। एक्सपेरिमेंटल स्टेजस में बात करूँ तो यार लीस्ट काउंट वगैरह देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं आते हैं, बट थोड़ा बहुत देख लेना, वर्नियर कैलिपर वगैरह भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब 4th टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं जो कोचिंग जा रहे होते हैं, डोंट स्टार्ट सॉल्विंग बुक्स, ठीक है। डोंट लिखा है, डू नहीं लिखा है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो सॉल्व करेंगे, एच सी वर्मा करेंगे, ठीक है, सिंगेज करेंगे, और भी आज जो तुम्हारी आती हैं, ठीक है, ये सारी बुक्स करने लग जाएंगे। ये समय नहीं है बुक्स करने का, बुक्स करने का समय था 11th क्लास में, 12th क्लास की स्टार्टिंग में। अब समय है थ्योरी पढ़ने का, रिवीजन करने का, और पीवाईक्यू और मॉक करने का। जी हाँ, क्योंकि ये भी जरूरी है, बट ये ऐसा है, इस पे तुम 5 घंटे दोगे तब 1 नंबर देके जाएगा, इसमें 1 घंटा दोगे तो भी 1 नंबर देके जाएगा। तो कौन सा अच्छा है इस टाइम पे? ये अच्छा है। तो ये करना है, ना कि अभी उठा के बुक्स करने लग जानी है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट
और फिफ्थ टिप, ठीक है, इमेजिन द सिचुएशन एंड यूज कंसेप्ट। ठीक है, अब ये ट्रिक को थोड़ा सा यार आप लोगों को भी विजुअलाइज करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन इमेजिन कर सकते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मूव कर रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा, ये स्प्रिंग है तो ये ऐसे नीचे जाएगी, फिर क्या हो सकता है। हम बस थ्योरी पढ़ते हैं, जो हमें उस थ्योरी से रिलेटेड सर ने यार क्वेश्चन कराए होते हैं उसके फॉर्मूले लगा देते हैं और यार हम क्वेश्चन निकाल देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी आप लोग यार इमेजिनेशन का यूज़ करोगे ना कि रियल में क्या हो रहा होगा यहाँ पे, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ये आप लोग जब पीवाई की सॉल्व करोगे ना, ट्राई करना और कॉन्सेप्ट यूज करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट यूज करना, ट्रिक्स अवॉइड करना। कहीं कहीं पे क्या होता है, हम छोटे छोटे फॉर्मूले याद करके जाते हैं, जैसे टेंशन का हम लोग याद कर लेते हैं कि दो पुली है, इनमें टेंशन ऐसे लग रहा है तो ये फॉर्मूला होगा। ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर यार डायग्राम बनाना है, उसमें फोर्स बनाने हैं, उसके बाद निकालनी है चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से करना है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट से करो ना कि ट्रिक से। ठीक है, तो ये है इमेजिन द सिचुएशन एंड यूज कॉन्सेप्ट्स रादर देन ट्रिक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो यार क्वेश्चन करके ही समझ में आएगी, यहाँ पे नहीं समझा सकता मैं। ठीक है, आगे चल के बात करें, ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस देखनी होती हैं आगे चल के वो हमें कमेंट में बता दो। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग कोई फिजिक्स की सीरीज लेके आए जिसमें हम लोग आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चंस कराएं, हर चैप्टर के पीवाईक्यूज कराएं और अच्छे से कराएं, तो आप लोग कमेंट में बताओ, वो भी मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। ठीक है, अगला सिक्स्थ और लास्ट चीज़, चेंज द टॉपिक और सब्जेक्ट इफ यू आर फीलिंग बोर्ड। ठीक है, कई लोग वीडियो से ही बोर हो गए होंगे तो उन्होंने वीडियो ही चेंज कर दी होगी, तो इस तरीके का बच्चा आप लोगों को नहीं बनना है। वीडियो इतनी जल्दी चेंज मत करो, सारी वीडियो देख रहे हो 2-2 मिनट के लिए, गलत बात है। एक वीडियो देखो, अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में चेंज कर लो। ठीक है, पढ़ाई में क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें मजा आ जाता है, फिर हम क्या करते हैं 3 हफ्ते तक फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं और कुछ करते ही नहीं है। इसमें क्या होता है, हम बीच बीच में बोर हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये नहीं करना है, आप लोगों को टॉपिक को चेंज कर लेना है अगर आप लोग बोर हो रहे हो। ठीक है, 2 दिन में आप लोग बोर हो जाओगे अगर आप एक ही सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक पढ़ रहे हो, तो या तो टॉपिक चेंज कर लो या सब्जेक्ट चेंज कर लो। और ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में यार 3-3 सब्जेक्ट तीनों पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। एक दिन में यार एक सब्जेक्ट काफ़ी होता है, बीच में थोड़ा सा कभी 1-2 दिन के बीच में एक सब्जेक्ट और उठा लिया तो चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, ये टिप्स थी, आई होप आप लोगों को टिप्स पसंद आई होंगी। और अगर आप लोगों को फिजिक्स वाली वीडियो चाहिए पीवाईक्यूज की हर चैप्टर की तो बता देना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।